हेलो नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम आर्मी से रिलेटेड कुछ नया एक टॉपिक लेकर आए हैं, रेलगाड़ी। जैसे आर्मी वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा ये डाउट बना रहता है कि सर हम इस प्रश्न को कैसे करें यदि हमारे एग्ज़ाम में यदि आ जाए। तो उन सभी की हेल्प करने के लिए मैं आप सभी के सामने आया हूँ। हमने बहुत सारा प्यार दिखाया पिछली क्लासों में, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और इसी प्रकार इस क्लास को भी प्यार दिखाइए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और प्यारे बच्चों, यदि समझ में आए हैं तो लाइक ज़रूर करना है। अब सभी मेरे दोस्तों और एक भाई के बड़े भाई के नाते मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ इस टॉपिक को समझाने में। समझना ठीक है। इधर देखना सारे दोस्त, आर्मी जीडी क्लर्क टेक्निकल कोई सी भी ट्रेड हो, सभी में मैथ आती है और सभी के लिए सेशन महत्वपूर्ण है। दोस्त इस क्लास को इतना शेयर करना कि हर एक उस बच्चे के पास पहुंच जाए जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहता है। ट्यूशन इसमें है, ट्यूशन आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन यदि आप उसका बेसिक सीख गए तो कितना बड़ा प्रश्न, चाहे आपके सामने सीजीएल का प्रश्न भी आ जाएगा तो भी आप उसको कर दोगे। तो आर्मी तो उसके सामने बिल्कुल लो लेवल से लेकर चलती है एग्ज़ाम को। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए क्लास बहुत ही शानदार होगी, अच्छे से ज़रूर देखना। 10-15 मिनट की रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। इसका मतलब इसमें रेल होगी। और ये टॉपिक किस में से निकला है? ये टॉपिक निकला है चाल, दूरी, समय में से। चाल, दूरी और समय, ये टॉपिक यहाँ से निकला हुआ है। तो रेलगाड़ी, बात रेल की होगी, इसका मतलब रेल तो इसमें ज़रूर होगी। रेल इसमें है और रेल की दिशा भी होगी कि रेल इस दिशा में जा रही है। रेल क्या करती है? क्या कभी तो किसी सिग्नल को पार करेगी, कभी किसी पेड़ को पार करेगी, कभी किसी लड़के को पार करेगी, कभी किसी टावर को पार करेगी। समझ गए ना? टावर को पार करेगी। रेल के सामने इनकी ये कितने लंबे हो सकते हैं? क्या कभी ऐसा देखा आपने? इतना लंबा सा सिग्नल, इतना लंबा सिग्नल लगाओ, इतना ऊंचा सिग्नल नहीं देखा ना? पतला सा होता है खंबे के ऊपर। आदमी कितना, ट्रेन की तुलना में तो पतला सा ही है। पेड़, पेड़ कोई पतला होता है? पेड़, टावर, टावर ही पतला सा ही है। तो इनकी लंबाई इसकी तुलना में 0 है। और ट्रेन क्या करती है? कभी कभी किसी ब्रिज को पार करती है, किसी सुरंग को पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है। और कोई दूसरी ट्रेन आ जाए, यदि इस ट्रेन के सामने या इसकी पास ऐसी कैसी ट्रेन दूसरी आ जाए तो ऐसे प्रश्न भी बनेंगे। क्वेश्चन का तरीका समझेंगे सबसे पहले तो कि इसमें चाल क्या होगी, इसमें दूरी हमें कौन सी लेनी है, इसमें समय हमें कौन सा लेना है। 4-5 बातें हैं, पहचान है, पहचान करना सीख जाओ। उसके बाद में ओनली फॉर आप ही क्वेश्चन करना, मैं नहीं करूँगा। यदि जो क्वेश्चन नहीं बने तो मेरी ज़रूर क्लास देखिए, और यदि आपसे बन रहे हैं तो आप कंटिन्यू उनको करते रहिए। ठीक है दोस्त, चलिए अगले नेक्स्ट पेज में आपको सिखाऊं मैं, इसमें हमें दूरी क्या लेनी है। दोस्त दूरी इसमें होती क्या है? एक ट्रेन खुद एक लंबी सी दूरी, लंबी तो होती है ट्रेन, तो एक तो ट्रेन की अर्थात रेल की लंबाई, ट्रेन की लंबाई इसमें जोड़ना है। क्या? कुछ भी हो जाए। कुछ में क्या आता है? कुछ में पुल आता है, कुछ में पेड़ आता है, कुछ में व्यक्ति आता है, खंभा आता है, ब्रिज आता है, प्लेटफॉर्म आता है, सुरंग आती है, ट्रेन आती है। इनकी लंबाई, इनकी लंबाई दोस्त, ये जो मैंने आइटम एक जगह लिखा है ना, पतले पतले लोग, इनकी लंबाई आप कितना मान लो? इनकी लंबाई आप मान लो 0, कि भाई ये तो 0 0 लंबाई के हैं।
यदि ट्रेन मान लो 200 मीटर लंबी है, 200 मीटर लंबी है ट्रेन, सिग्नल को पार करिए तो बताओ दूरी कितनी हो जाएगी टोटल? 200 प्लस 0 200, 200 प्लस 0 200, टोटल दूरी 200 प्लस 0 200, 200 प्लस 0 200। मान लो मैंने बोल दिया कि 300 मीटर लंबा पुल है, अब बताओ दूरी कितनी हो जाएगी? 200 और 300 500। यदि मैंने बोल दिया सुरंग 300 की है तो 300 200 500। मैंने बोल दिया 500 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है तो 500 200 700 मीटर। मैंने बोल दिया 400 मीटर लंबी ट्रेन है तो 400 200 600 मीटर दूरी हो जाएगी। यानी इनकी तो हम दूरी लेंगे और इनकी हम दूरी को कितना ले लेंगे? लगभग 0 ले लेंगे, 0। इसका मतलब समझ गए? यदि यहां पर पेड़ आ जाए तो इनको 0 मान लेना, इनका कुछ होगा, प्रश्न आएगा, अभी सिखाऊंगा एग्जाम्पल में। यदि 300 मीटर लंबी ट्रेन है और इधर किसी पेड़ को पार कर रही है, सिग्नल को पार कर रही है, तो सिग्नल की लंबाई कितनी होती है? 0। तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? टोटल दूरी हो जाएगी 300 मीटर। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 300 मीटर लेना है। समझ गए मेरे दोस्त? ओके भाई, आगे बढ़ूं? चलो, दूरी हो गई। इसके बाद में हम करते हैं चाल की बात। यदि ट्रेन अकेली चल रही है तो ट्रेन की चाल ओनली 4। इसमें क्या कोई सिग्नल कभी चलता है? नहीं चलता है। क्या कभी कोई पेड़ चलता है? नहीं चलता है। क्या कभी कोई खंबा चलता है? नहीं चलता है। यदि व्यक्ति खड़ा है तो उसकी कोई चाल होगी? नहीं होगी। लेकिन यदि व्यक्ति दौड़ रहा है तो उसकी चाल होगी, और ट्रेन की भी चाल है। यदि लड़का दौड़ रहा है तो उसकी चाल और इसकी चाल को जोड़ दो। क्या प्लेटफॉर्म कभी चलता है? नहीं चलता है। यहां पर हो जाएगा, या तो हो जाएगा लड़का, यदि वह दौड़ रहा, लड़का दौड़ रहा है तो दौड़ रहा तो उसकी चाल है। यदि लड़का नहीं दौड़ रहा तो उसकी चाल नहीं है। वरना दूसरी ट्रेन की लंबाई, दूसरी ट्रेन की चाल। ये प्लस कब होगा और माइनस कब होगा? सीखिए। प्लस जब होगा जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए। प्लस कब होंगे? यदि ये ट्रेन भी इधर जा रही है और लड़का इसके सामने आए तो इन दोनों की चाल हमेशा जुड़ जाएगी। यदि ये ट्रेन इधर जा रही है और उधर से एक सामने से ट्रेन एक और आ रही है तो इनकी चाल जुड़ जाएगी। आमने सामने हो, आमने सामने की जब बात आ जाए, यानी इन दोनों की दिशा क्या विपरीत तो है? ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, दोनों की दिशा क्या विपरीत है? या विपरीत दिशा आ जाए तो हमेशा इनकी चाल क्या होगी? हमेशा इनकी चाल जुड़ेगी। लेकिन जब एक ही दिशा में आ जाए, ये भी इधर जा रहा है और वो भी इधर जा रहा है, तो इन दोनों की चाल हमेशा घट जाएगी। यदि इसकी अक्ष है, इसकी वाई है, तो क्या हो जाएगा? अक्ष प्लस वाई। यदि इसकी अक्ष है, इसकी वाई है, तो अक्ष माइनस का वाई। ये कंडीशन कब होगी? जब दोनों एक ही दिशा में जाए। जब दोनों एक ही दिशा हो, जब दोनों की एक ही दिशा हो या समांतर दिशा हो, तो हमेशा चाल घटेगी। बस इतना सा ध्यान रखना है और यहां कर देना। समझ गए मेरे प्यारे दोस्त? यहां पर आप क्या कर देना? ये वाला सिस्टम कर देना। दूसरी ट्रेन, ठीक है, उसमें प्लस कर देना या माइनस कर देना, कुछ भी कर देना जैसा आपको लग रहा है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए तो जोड़ देना, जब दोनों एक ही दिशा में हो तो माइनस कर देना। बस समझ गए सारे दोस्त? आगे बढ़ूं? चलो सर आगे बढ़ो। अब हमें करना क्या है? लेकिन सर समय तो बताया नहीं। समय दोस्त क्या बताना? समय या तो घंटे में होगा या सेकंड में होगा। सर चाल है, लो चाल,
चाल यदि किलोमीटर प्रति घंटे में है तो इसको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो कितने से गुणा करवाना पड़ेगा? 5/18 से गुणा करवाना पड़ेगा, तब जाके ये मीटर प्रति सेकंड में बदलेगा। जैसे 90 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बताना है, तो इसको कितने से गुणा करवा दूं? 5/18 से। तो बताओ कितना हो जाएगा? 18 के भाग से 5 और कटा, 5 गुणा में 5, 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्या आप सभी की इतना समझ आ गया? थम्स अप करे सारे के सारे दोस्त, इतना सभी की समझ आ गया ना? बहुत बढ़िया। यदि चाल मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना, उल्टा बदलना है, जब इसको इसमें बदलना हो तो कितने से गुणा करवाना पड़ेगा? 18/5 से। जैसे यदि 20 मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से गुणा करवा दो, तो 5 के भाग से 4 और कटा, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। क्या आप सभी की इतना समझ आ गया? हाँ या ना? कोई कमी? क्या कोई कमी समझने में या समझाने में? चलो मैं थोड़ा सा आगे, चलिए सर, चलो। अब प्रश्न किस प्रकार के बनेंगे? यदि मैं बोलूं यदि ट्रेन की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बताइए। पहला प्रश्न, चाल को मैंने बदलना पूछ लिया ट्रेन में। यदि ट्रेन की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में बताइए ट्रेन की चाल, तो कितने से गुणा करवाना पड़ेगा? 5/18 से। तो कितना आंसर आ जाएगा? 18 के भाग से 6 बार, 6 पंजो 30 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा देखिए। यदि दो ट्रेन जिनकी चाल एक की तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो एक दूसरे के आमने सामने हैं, एक दूसरे के आमने सामने चल रही है, आमने सामने चल रही है, तो बताओ सापेक्ष चाल क्या होगी? सापेक्ष चाल पूछा है मैंने। जब आमने सामने चले तो कौन सा रूल लगाना है चालों में? दोनों की चाल जुड़ जाती है तो अक्स प्लस का वाई लग जाएगा। अक्स का मान 30, वाई का मान 60, टोटल कितना हो जाएगा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या इतना समझ आ गया सभी दोस्त का? बहुत बढ़िया। जब दोनों एक ही दिशा में जाती तो बताओ कितना होता आंसर? 30 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। क्यों? क्योंकि 60 में से 30 गया तो पीछे 30 ही तो बचा। बहुत बढ़िया। इतना समझ आना चाहिए सभी लड़कों के। ये छोटी मोटी बातें यदि आपके समझ में आ गई तो एक बार मुझे बता दीजिए कि हाँ सर अब हम प्रश्नों को कर लेंगे। अब कितना ही बड़ा प्रश्न आ जाए, कैसा भी आ जाए, बस अब हमारे सामने प्रश्न ही आने दो। आप कितने बच्चे रेडी हैं? यदि आप रेडी हो, आप प्रश्न देखना चाहते हो तो जरूर अपना पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिए। बिल्कुल फ्री माइंड से सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है, प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद में पूछ क्या रहा है। प्रश्न को पढ़ लिया बस एक बार, डायरेक्ट वहीं नजर फेंको जहां पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिखे। अच्छा मुझे समय पूछ रहा है, अच्छा मुझे दूरी पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है, फिर उनको आप फॉर्मूले देखो,
फॉर्मूले याद नहीं है, इसलिए याद है तो तुरंत याद करने की कोशिश करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आप अच्छे से फॉर्मूले को याद कर लोगे। प्रश्न है प्यारे दोस्त, ये रहा पहला। रेलगाड़ी की चाल मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता दूं, आप सभी की इजाजत हो तो आप रोक लेना वीडियो। आप वीडियो रोक सकते हो। चाल देखो 90 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, इसको बदलना मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुणा करवा दिया तो कितना आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप वीडियो को रोक लेना दोस्त, मैं 10 या 15 मिनट में जल्दी से कंप्लीट करवा देता हूँ। रेलगाड़ी की चाल 80 मीटर प्रति सेकंड है, इसको किस में बदलना है, किलोमीटर में बदलना, तो कितने से गुणा करवाना पड़ेगा 18/5 से, 5 के भाग से, तो कितना आ जाएगा 288 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ूं, चलिए रोक लिया। चलो 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, तो बताओ पटरी के पास खड़े एक व्यक्ति को यह कितने समय में पार कर देगी। प्रश्नवाचक चिन्ह समय पर है। समय का फॉर्मूला लिखो, दूरी बटे चाल। लेकिन दोस्त दूरी मीटर में दे रखी है और चाल किलोमीटर में दे रखी है, इसका मतलब 36 किलोमीटर प्रति घंटे को बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड, गुणा करवा दो। दूरी है 200, चाल है 10, तो कितना आ जाएगा 20 सेकंड में पार करेगी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, तो बताओ ये 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। दोस्तों दूरी टोटल कितनी हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, टोटल दूरी कितनी होगी 500 मीटर हो गई। चाल कितनी देर की है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको बदलना पड़ेगा मीटर में, तो कितना आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। पूछा क्या समय, समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। दूरी दे रखी है 500, चाल दे रखी है 20, 10 से 10, 50 का आधा, 25 सेकंड में पार कर देगी। ऑप्शन सी। आगे बढ़ूं, चलिए 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक सिग्नल को पार करने में कितना समय लेगी। समय पूछ रहा है, दूरी बट्टे चाल, दूरी कितनी देर की 200 मीटर, समय लेकिन ये देर का 90, इसको बदल दो 5/18 से गुणा करवा दो, तो कितना आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। 200 में 25 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा 8 सेकंड में पार कर देगी। ऑप्शन बी। चलिए आगे, चाल दे रखी है, एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई, लंबाई का मतलब दूरी तो पूछ रहा है, ट्रेन की दूरी क्या है, सिग्नल की तो आपको पता है लंबाई कितनी होती है 0 होती है, इसलिए ट्रेन की होगी। चाल गुणा में समय, लेकिन चाल 90 है, इसको किस में बदलना पड़ेगा सेकंड वाले में, तो सेकंड को बदलने के लिए 5/18 से 18 के भाग से 5 और, तो कितना हो गया 25 मीटर प्रति सेकंड। 25 मीटर प्रति सेकंड इंटू 15, तो 375 मीटर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड पार करते, तो ट्रेन की चाल, चाल पूछ रहा है, चाल बराबर क्या होती है दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी, 400 मीटर लंबी ट्रेन है और इतना लंबा पुल है, तो दोनों को जोड़ दो 400 + 300, लेकिन ये कितने सेकंड में पार कर देता है उसको 70 सेकंड में, तो 700/70, तो कितना आ गया 10 मीटर
प्रति सेकंड में आंसर आ गया, क्योंकि ये मीटर में दे रखा, ये सेकंड में दे रखा, तो मीटर प्रति सेकंड में। पूछ किस में रहा, किलोमीटर में। 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर बदलने के लिए 18/5 से गुणा कराएंगे 2 बार, कितना हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी। सभी के समझ में आ रहा होगा, उम्मीद यही है कि आप सभी पहले वीडियो को रोकते हैं, फिर समझते हैं क्वेश्चन को कि मेरे द्वारा कैसे करवाया जा रहा है ये प्रश्न। क्वेश्चन के करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो सारे बच्चे अपने अपने तरीके से करेंगे। यदि आप पहले से पढ़ रखे हो, यदि पहली बार पढ़ रखे हो तो मेरी तरह कीजिए, ठीक है। मैं बार बार इस तरफ इसलिए नहीं देख रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आप सभी का मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक दोस्त। यहाँ पर ओनली पढ़ाई की बात होगी, ओनली फॉर, क्योंकि आपको पता है मैं 2 घंटे की चीज़ को मैं मात्र 15 मिनट में पढ़ा देता हूँ। मेरी वीडियो उठा के देख लेना प्ले लिस्ट में जाके, वहाँ पर समझ गए सारे दोस्त। चलो जल्दी जल्दी करने की कोशिश कीजिए प्रश्नों को। प्रश्न 8वां, 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 410 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करते तो रेलगाड़ी की लंबाई। दोस्त इस बार दूरी को देखिए जरा, दूरी में क्या है, ट्रेन की लंबाई भी है और किसकी लंबाई जोड़ रखी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी है। आपको पता प्लेटफॉर्म भी लंबा होता है। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 410 है। प्लेटफॉर्म की ट्रेन की लंबाई तो है ही नहीं, ट्रेन की लंबाई तो पूछिए, अक्स मान लिया। प्लेटफॉर्म कितना है, 410 है, ये हमारे पास है। तो इस अक्स का मान ज्ञात करना है। आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा में समय। चाल मेरे पास है, समय मेरे पास है, लेकिन किलोमीटर को किस में बदलना पड़ेगा, सबसे पहले मीटर में। तो 66 को कितने से गुणा करा दूं, 5/18 से, तो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। 6 के भाग से 11 बार, 6 के भाग से 3 और 5 को 11 से गुणा कराए तो 55/3 मीटर प्रति सेकंड में आंसर आ गया। बदल चाल है मेरे पास 55/3, समय मेरे पास 30 सेकंड है। काटिए 3 के भाग से 10 बार, तो टोटल दूरी कितनी आ गई, इधर टोटल दूरी है 550 दूरी। ये वाला मान यहाँ रखिए आप, दूरी जो 550 है ये यहाँ रख दीजिए, अलग ही पेन से रख देता हूँ। तो 550 बराबर अक्स प्लस का 410, ये 410 इधर आएगा, तो 550 में से 410 गया तो यही ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। 140 मीटर लंबी है ट्रेन, अक्स का मान आ गया, ऑप्शन ए। क्लियर सभी दोस्त के, थम्स अप कर दीजिए एक बार। क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो एक बार ज़रूर बता दीजिए। आप सभी को करने के लिए मैं प्रैक्टिस के लिए 5 प्रश्न दूंगा, आप सभी ज़रूर करना पहले, और आंसर मेरे को आप कमेंट बॉक्स के अंदर दे देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सभी प्यारे दोस्त इन क्वेश्चनों को बार बार करते रहिए। चाल दूरी समय की ओनली फॉर 4 क्लासें हैं, वो भी ज़रूर लीजिए। इससे पहले मैंने जो करवा रखा है, और कल की एक क्लास होगी शानदार सी नाव और धारा से संबंधित। तो उम्मीद यही है कि आप सभी उसमें भी प्यार दिखाओगे और क्वेश्चनों को सोल्व करोगे मेरे द्वारा पढ़ाए हुए तरीके को, पसंद भी आएगा सभी दोस्त को। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो बताओ 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। दोस्त दूरी कितनी देर की है, 300, और प्लेटफॉर्म की लंबाई 200, तो कितना हो जाएगा 500। लेकिन चाल किस में दे रखी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है दोस्त, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा 20, 20 का भाग लगा दिया, 500/20, तो कितना आ जाएगा 25 सेकंड में पार कर देगी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है सभी दोस्त का। चलिए लास्ट प्रश्न, इसके बाद जितने भी प्रश्न वो आप सभी करने, 4 प्रश्न हो रहे इसके बाद में, वो आप सभी रूम पे बैठ के अपने फ्री माइंड से करना। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। 150 मीटर लंबी जो रेलगाड़ी है वह 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। उसके सामने से 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, अच्छा उसके सामने से 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी आ रही है, वो किस चाल से है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है।
दोस्तों दोनों आमने सामने आ रही है, इसका मतलब दोनों की चाल जुड़ेगी। चाल जुड़ के कितनी हो जाएगी? सापेक्ष चाल 54 प्लस 36, तो टोटल हो गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये है मीटर में, तो इसको बदल दो, 5/18 से गुणा करवा दो, तो कितना हो जाएगा? 25 मीटर प्रति सेकंड। समझ गए इतना? ठीक है। कितने समय में पार कर देगी? समय पूछ रहा है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दोनों की दूरी जुड़ जाएगी। 150 में जुड़ेगा 100, 150 में कितना जुड़ेगा? 100, और नीचे चाल कितनी हो जाएगी? 25। ऊपर जुड़ के 250 बटे में 25, आंसर कितना हो जाएगा? 10। 10 सेकंड में वह एक दूसरे को पार कर देगी। ये इतना सा था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, और आगे के सारे के प्रश्नों के आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको आप सोल्व कीजिए। ले लिया? ओके, ले लिया? ठीक है। इसका भी ले लिया होगा सभी ने? ठीक है। इसका भी ले लिया? ओके ओके ओके, बस इतने से हैं। ठीक है दोस्तों, इनको करना आप सोल्व फ्री माइंड से बैठ के और अपने रूम में। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकता है, ठीक है, हेल्प के लिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया है मैंने, और वरना आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज कर दीजिए, मैं समझाऊंगा। आपका बड़ा भाई आपकी हेल्प करेगा। मैं चाहता हूं मेरे सभी यार दोस्त आर्मी की जो वर्दी है इस बार ज़रूर ले, ठीक है, और खूब मेहनत करते रहिए। कोई भी हेल्प हो तो ज़रूर मुझे बताइए, और क्लास को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप से। दोस्तों इसी प्रकार की क्लास पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है ना। मैं मिलूंगा कल इसी चैनल के ऊपर। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत। लव यू ऑल स्टूडेंट्स, बहुत सारा प्यार देने के लिए।